भागवतम इसी शुद्ध भक्ति को सिखाने के लिए है कि भगवान से कैसे प्रेम करें, बदले में कुछ नहीं चाहते हुए। आपको मांगना नहीं पड़ेगा। जैसा माँ के पास बच्चा पूछते हैं थोड़ी ना, सब पता है, कपड़ा नहीं है, ये नहीं है, सब दे देते हैं ना। ठाकुर जी को नहीं पता, सब पता है, नस नस में पता है। तो इसलिए मांगना जरूरी नहीं, बल्कि ये मांगना है कि प्रभु आपके भक्तों का संग कैसे हो, आपकी सेवा कैसे। तो फिर मैया ने पूछा ये भक्ति कैसे मिलेगी? तब कपिल भगवान ने बताया, सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तज्जोशनाथ आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्य। सतान प्रसंगान, संत महापुरुषों का संग जब तक नहीं किया, मम वीर्य संविदो, मेरी वीर्यवती कथाओं को जब सुनोगे नहीं, वो भी निरंतर, तब तक संसार से मोह जाएगा नहीं, मोक्ष के रास्ते पर चलोगे नहीं। और चलते चलते इस प्रकार ये कथा सुनते सुनते कब श्रद्धा हुआ, कब साधन भक्ति हुई, कब भाव भक्ति हुई, कब प्रेम भक्ति हो गया, पता भी नहीं चले। केवल सुनने मात्र से, निरंतर श्रद्धा के साथ। फिर सांख्य योग की बहुत सारी बातें समझाई। फिर माता ने पूछा जीवों की गति क्या है। संक्षेप में 3 अध्यायों में प्रेतकल्प की जितनी बातें हैं, उन बातों का निचोड़ बता दिया, निचोड़। जो गीता में भी सार बात बताया, क्या? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वा मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्तु अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण के साथ मरते हैं तो ऊपर के लोकों में जाएगा, ये पुण्यात्माएं। तमोगुणी के साथ जो मरेगा वो पापात्माएं हैं, वो निम्न लोकों में जाएगा, पशु योनि में जाएगा, नरक में जाएगा। और जो रजोगुणी है वो पुण्य और पाप दोनों का मिलावट है, वो घूम फिर के फिर इस पृथ्वी लोक में, मनुष्य लोक में फिर आएगा, मनुष्य रूप धारण करेगा। तो 3 अध्यायों में सत्वगुण की गति और रजोगुण और तमोगुण की फिर गति को बड़े संक्षेप में किंतु सार गर्भित बातों में, प्रेतकल्प में जो बताया गया, जितनी बातें, उन सबका सार निचोड़ बता दिया। यही भागवत की विशेषता है। जितनी बातें हैं उन सारी बातों का निचोड़, निर्णयात्मक बातें। हाँ? और जीव की क्या गति, गर्भावस्था में क्या होता है, लटकता हुआ जीव किस प्रकार से भगवान की स्तुति करता है, रोता है 7वें महीने में। और वहां पर बताया यदि वो भक्त जीव है तो भगवान से भक्ति के लिए करता प्रार्थना, और प्रार्थना करता है प्रभु मुझे इस कारागार से आप मुक्त करा दो, मैं आपका भजन जरूर करूंगा। हाँ, वो दूसरी बात है, जन्म के बाद भक्ति ठाकुर जी ने सुंदर कीर्तन गाया कि जन्म के बाद माता पिता और रिश्तेदारों के स्नेह में अपनी इस प्रार्थना को भूल जाना, ये एक दूसरी बात। क्योंकि वादा किया और भूल गए, तभी माया देवी सता रही है। सता नहीं रही है, आपको जगा रही है, तुमने बोला था याद करो। किंतु जो भक्त नहीं है वो प्रार्थना नहीं करेगा 7वें महीने में, किंतु क्या करेगा, उसको अपना 100 जीवन पहले का याद आएगा। हाय हाय, कौन गला काटा, कौन किसको मैंने धोखा दिया, कहां क्या क्या किया, सब एकदम दौड़ेगा याददाश्त। एक तो गर्भावस्था का दुख और ऊपर से पिछले पिछले जीवन का दुख, मान अपमान, जितनी चीजें हुई सब, मृत्यु सब याद आने लग जाए, तब क्या स्थिति होगी? न नींद, न चैन, न कुछ, बेचैन होकर के तड़पड़ा रहा जो भक्त नहीं। ये सब बताया कपिल भगवान ने, बहुत सुंदर तरीके से बताया।
और फिर लास्ट में बताया कि मैया यदि इन सब कष्टों से निकलना चाहते हो कि भगवान की भक्ति कर लो। तो लास्ट में देवहूति ने बहुत सुंदर बातें बताई। देवहूति ने बोला मैं समझ लिया भक्ति की क्या फिर महिमा है। यदि कोई निम्न जाति में भी जन्म लिया हो अपने प्रारब्धवश पापवश, किंतु यदि वो भगवान का नाम यदि लेगा वो उस ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेके भी भगवान का नाम लेने का सौभाग्य जिसने प्राप्त नहीं किया है। अतो श्वपचो अतो बरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। श्वपचो चंडाल भी क्यों न हो, यदि उसके जिह्वा में भगवान नाम नाच रही है वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। और दूसरी बात ये भी बताया, यदि किसी के जिह्वा में भगवान नाम लिया तो समझो कि उस व्यक्ति ने पिछले 100 जीवन से भी ज्यादा जीवन में वेद पुराण तपस्या ज्ञान दान पुण्य गुरु सेवा सब करने के फलस्वरूप उसने आज ये भगवान नाम लिया, अर्थात ये सब काम कर चुका है। अर्थात भगवान नाम लेना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। तब देवहूति ने लास्ट में बेटे से कहा कि देखो तुम्हारे पिता कितने कृपालु थे मेरे प्रति। मैं इन बातों को समझ नहीं पाई, किंतु उन्होंने मेरे लिए समय दिया, मेरी कामनाओं की पूर्ति किया, प्रतीक्षा किया। और साधुओं की कृपा कैसी है, तुम्हारे पिता पर मैंने पिता या पति समझ करके मैंने मन लगाया, किंतु सएव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम पावृतम। ये जो मन हम जहां पर लगाते हैं यदि वो विषयी होगा वो आपको संसार में डुबोएगा, किंतु यदि वही व्यक्ति यदि साधु है वो आपको संसार से बाहर लेके जाएगा। तुम्हारे पिता को मैंने एक साधारण पति समझा, मन दिया लगाया, किंतु वे तो साधारण नहीं थे, साधु महापुरुष थे। तो नतीजा क्या हुआ, आज संसार से निकलने का मुझे साहस मिला है। अहो साधु पुरुष कैसे हैं, वो पति नहीं थे महापुरुष थे। ये सब कह करके बेटे को प्रणाम किया भगवान समझ के, गुरु समझ के, और कपिल भगवान वहां से निकल गए। देवहूति ये भक्ति मार्ग को पालन किया, भगवान का नाम लेने लगी, दिन रात महाप्रसाद लेने लगी, व्यर्थ की बातें निंदा विंदा सब छोड़ दिया, दूसरों में दोष देखना छोड़ दिया, दिन रात भगवान नाम लेते लेते अब श्री भगवान का लीला और स्वरूप उनको दिखाई देने लगा, जैसा बेटे से सुना था। करते करते इतना खो गई, धीरे धीरे भक्ति जो है बढ़ते बढ़ते मुक्त महापुरुषों की स्थिति प्राप्त किया और महाभागवती स्थिति को प्राप्त कर लिया, और दिन रात अब 24 घंटा भगवत लीला में डूबी रहती है। कैसी स्थिति है देवहूति की। देवहूति के 2-4 सेविकाएं हैं। क्यों है? क्योंकि शरीर का अब सुध बुध उसको नहीं रहा, कपड़ा पहना, कपड़ा नहीं है, कहां गिर गया कुछ याद नहीं है, दिन रात प्रभु के चिंतन में, प्रभु के नाम लेने में डूबी रही, महाभागवती हो गई, महाभागवतोत्तम बन गई, केवल पति करदम मुनि और बेटे कपिल भगवान की दया से। करते 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 कब देह छूट गया, कब भगवान के पास पहुंच गई, पता ही नहीं चला।
इस प्रकार से कर्दम मुनि भी भगवान को प्राप्त किया, देवहूति भी प्राप्त किया। यही वैवाहिक जीवन की सार्थकता है, अन्यथा व्यर्थ है। श्रम एव ही केवलम। बोलो श्री कर्दम देवहूति की जय।